के साथियों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और इस शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि माँ भगवती आपके जीवन में प्रकाश लाए और सभी को समृद्धि को प्राप्त पाए। साथियों, आज मैंने आप लोगों को आमंत्रित किया था। यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे मीडिया के साथी मेरे से भली भांति परिचित हैं और मैंने छात्र जीवन से ही लोगों के बीच में काम किया, सेवा के क्षेत्र में काम किया। प्लेटफॉर्म अलग अलग रहे हों, उद्देश्य था कि जहां मैं रहता हूं, जिस विधानसभा में रहता हूं, उनके समस्याओं के लिए, वहां के विकास के लिए जो भी मेरा थोड़ा सा भी योगदान हो सके, किसी भी रूप में, किसी भी पद में रहकर, तो मैंने वो करने का प्रयास किया। मैं कोई बड़ा व्यवसायी तो नहीं रहा, लेकिन अपने छोटे व्यवसाय के साथ पूर्णकालिक सेवा के रूप में अपने काम को करने का प्रयास किया। मैंने 2009 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और उसी के साथ मैंने श्रमिक संगठन में भी काम करना चालू किया था। भारतीय जनता पार्टी के जो रीति नीति उद्देश्य थे, उन्होंने मुझे प्रभावित किया था कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन उसमें महत्वपूर्ण होता है और संगठन से सत्ता प्राप्त की जाती है। उसी भाव को लेकर मैंने लगातार पार्टी में जो भी दायित्व मुझे मिला उसका बखूबी पालन किया। जिले के निर्देश, मंडल के निर्देश पर मुझे जहाँ भी भेजा गया अपनी बात को रखने के लिए मैंने उस काम को भी किया। मैं शुरू से भी लोगों के बीच में काम करने का आदी रहा हूँ। मुझे किसी ने आमंत्रित नहीं किया, लेकिन मैं स्वयं अपनी इच्छा से लोगों के बीच में जाकर काम करने का काम किया था। विगत दिनों से लगभग 1.5 से 2 साल हुआ मैं अपने आप को असहज महसूस कर रहा था। मैंने लगातार पार्टी की सेवा की, पार्टी में काम करने का काम किया, लेकिन लगभग 2-2.5 साल से मुझे दरकिनार किया गया। मुझे कोई काम भी नहीं सौंपा गया, तो मुझे ऐसा लगा कि पार्टी को मेरी आवश्यकता अब नहीं रही है। और ये देखने को मिला कि जो हमारे बीच के साथी थे वो भी लगातार प्रताड़ित होते रहे और हम इस लायक नहीं बचे थे कि पार्टी में रहकर अपने लोगों की मदद कर सकें। यदि हमने किसी की मदद करने का प्रयास किया तो उसका दुष्परिणाम हुआ। तकलीफ तो तब हुई जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, कैमूर और अपने बिजावर विधानसभा जो श्रमिकों का क्षेत्र है, मैं श्रम संगठन में बड़ी ताकत के साथ काम कर रहा था। मेरा यूनियन भी है, लेकिन श्रमिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए कहीं भी मुझे पार्टी की मदद नहीं मिली। लगातार हमें जूझना पड़ा, आंदोलन करना पड़ता है और लोगों को काफ़ी प्रताड़ना का झेलनी पड़ती है। ये देख के अंदर सदैव बड़ी वेदना होती है। जहाँ तक
मैंने हमेशा युवाओं के बीच में काम किया था। हमारा क्षेत्र हमेशा इंडस्ट्रियल एरिया, रोजगार के क्षेत्र में जाना जाता था, लेकिन आज हालत ये हो गई है कि बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं, प्लांटों की घोषणा हुई है, मुख्यमंत्री ने आके उसका भूमि पूजन किया है, उद्घाटन भी हुआ है और ये बात का वादा भी किया गया कि स्थानीय लोगों को 70% रोजगार दिया जाएगा। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि जब हमारे यहाँ के विधायक जी ने इस विषय को विधानसभा में उठाया तो उत्तर ये आया कि वहाँ कुल 10-20 लोगों को रोजगार दिया गया, जबकि 1800 करोड़ के प्लांट में हजारों बाहर के लोगों ने काम किया और हमारे यहाँ लगभग कुछ ही लोगों ने काम करके अपने आप को मजबूत बनाया। तो ये सब बेमेल की स्थितियाँ लगातार हमने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के पास, जिला अध्यक्ष जी के पास और जहाँ उचित प्लेटफॉर्म था उनके पास रखने का काम किया, लेकिन निराकरण की दिशा में कोई सफलता नहीं मिली। चूंकि पार्टी के पास बहुत बड़ी पार्टी है, आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, तो यह शायद वहम हो गया है कि कोई भी कार्यकर्ता हमारे लिए उतना प्रासंगिक नहीं है। और वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मैं पार्टी के काम के लायक नहीं बचा हूँ और उसमें रहकर लोगों की सेवा नहीं कर पा रहा। चूँकि मैंने छात्र जीवन से लोगों के बीच में काम किया था, सेवा का काम किया था, ढेर सारी अपेक्षाएं हैं। हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो बहुत बड़े आदमी हैं, हमेशा उपस्थित नहीं रहते, लेकिन हम लोग हमेशा लोगों के बीच में उपस्थित रहते हैं, तो लोगों की अपेक्षाएं भी हम लोग के साथ। तो उन अपेक्षाओं को पूरा न करने का दर्द मेरे मन में था, इसलिए मैं आज ये नवरात्रि के पहले दिन अपना इस्तीफा मैंने अपने जिला अध्यक्ष जी के पास भिजवा दिया है और इसकी कॉपी प्रदेश अध्यक्ष को दे दी है। इसमें मैंने लिखा है अपनी पीड़ा को कि पार्टी अपनी मूल भावना से भटक गई है और पुरानी नीति तो छोड़ चुकी है, इसलिए मैं अब पार्टी से त्याग पत्र देता हूँ। जैसा को आपको विदित है कि मैं लगातार 2004-05 से 2009 तक निर्दलीय अध्यक्ष के रूप में मैंने कैमूर नगर परिषद में काम किया और 2014-15 से 19 तक कैमूर नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़कर अध्यक्ष के रूप में काम किया। मेरी सेवाएं लगातार अभी भी श्रमिक संगठन में जारी है। मैं कैमूर सीमेंट खदान कर्मचारी संघ के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ और जब तक जीवन है तब तक लोगों के बीच में काम करने की इच्छा है, लेकिन अपने आप को सहज पाते हुए मैंने यह स्टेप लिया है। हमारे मीडिया के साथी, मैं इनको अपना परिवार मानता हूँ, क्योंकि मैंने भी अपना करियर मीडिया से स्टार्ट किया था और लगभग 14 साल मैंने प्रिंट मीडिया में काम किया था। तो मुझे लगा ये सही प्लेटफॉर्म होगा अपनी बात रखने का और किसी और अवसर पे आपसे मुलाकात भी होगी, अपने लोगों से बात भी होगी, इसलिए आज मैंने इस बात की जानकारी देने के लिए आपके पास उपस्थित हुआ था। निश्चित ही कोई भी कार्यक्रम मैंने अभी पहले कभी नहीं किया था, कुछ त्रुटि भी हो तो मेरे को अपना परिवार समझ के आप लोग क्षमा कीजिए और इस संदर्भ में कोई भी आपका प्रश्न हो तो उसका मैं सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि अब इस्तीफे के बाद अगला कदम आपका क्या? अगले कदम के लिए मेरे अपनी साथी हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र में हमारी अपनी टीम है, उनके साथ में बैठ के आगामी मुझे क्या करना है निर्णय लूँगा और निश्चित ही आप सभी को कैमूर बुलाऊंगा, क्योंकि
मैं अब कटनी में नहीं अपने विधानसभा क्षेत्र में आपको बुलाऊंगा और आपको इस बात की जानकारी निश्चित दूंगा। कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सभी विकल्प खुले हैं और जो उचित प्लेटफॉर्म होगा जिसमें मैं ईमानदारी से लोगों के बीच में अपने काम को कर सकूंगा, उनकी मदद कर पाऊंगा, क्योंकि काम तो करने की इच्छा है, लेकिन जब हम कहीं रह के अपनी मदद ही न कर पाए अपने लोगों की, तो वहाँ हम अपने आप को सहज नहीं पाते हैं। इसलिए मैं आपने एक बार बस क्या फिर से चुनाव लड़ेंगे क्या? नहीं, अभी चुनाव लड़ने का मेरा कोई योजना नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र में जो भी विसंगति है वो दूर होना चाहिए। हमारे यहाँ का कोई भी जनप्रतिनिधि बने उसको लोगों के साथ जुड़े रहना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आज का नौजवान तत्काल कुछ ना कुछ रिजल्ट चाहता है। नौजवानों की संख्या ज़्यादा है और